आपको कोई लग रहा है कि वहाँ पे कोई गरीब किसान है? सारे फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले सभी वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आपको लगता है वो गरीब किसान है? जो गरीब किसान है आज भी वो बुआई पे खड़ा हुआ है, अपने खेतों में आज भी बुआई कर रहा है। राजनीति नहीं चल रही है, जिनकी राजनीति की दुकानें बंद हो गई हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो भी ये विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर शाहीन बाग के कुछ लोग भी हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये देकर भेजे गए किसान हैं, वो किसान नहीं है। और जो उनको भड़काने वाले वो सबको ही पता है कि ये जो कानून पास किया है मोदी साहब ने, ये एक हिस्टोरिक कानून है और किसानों के लिए जो पहले बिचौलिए और आड़तियों के जंजीरों में जकड़ा हुआ था उससे आज़ादी लाने वाला कानून है। किसानों को 6,000 रुपये सालाना किस्त जो दी वो किसानों को हित में थी। MSP के ऊपर जो विपक्ष भ्रम फैलाने के काम कर रहा है उस पर वो सफल नहीं होगा। ये सिर्फ विपक्ष का हथकंडा है, किसानों को, बोलने वाले किसानों को भड़का के इन चीज़ों को करना कि माहौल ख़राब करना दिल्ली का, और वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। फसल संभाल किसाना फसल संभाल रहे, बिचौलिया ने लुट लिया सारा तेरा माल रे। फसल संभाल किसाना फसल संभाल रहे, कर दिता कमाल रे, चादर दा रमाल रे, बैठा बेहाल रे। आड़तिया खाए कमिशना, नेता नाल दुकान रे, डीजल परचून तेल बजाजी, बहुता 2 नंबरी समान रे। पाले विच बैठा क्यों होना लाचार, मंडी खुली खुले बाजार, भावें कर अपना व्यापार। अड़िया ना कर अड़ियां, बह जा मेरे कोल, तेरे मिठड़े ने लगदे बोल। गल्लां विचों गल निकलेगी, गल है हर मसले दा हल, अज नहीं ते कल निकलेगी, बह जा मेरे कोल। नेता खांदा दोरे गफ्फे, बिना बनाए मारे जफ्फे। नेता नू कर दे एक बन्ने, बह के दोवें चूपांगे फिर गन्ने। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई है बल्ले बल्ले, आपां दोवें भाई भाई, नेता रहेगा कल्ले कल्ले। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। भारत माता की जय। नमस्कार, अभी हम मेहरौली के ग्राउंड में हैं जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर आज जहां 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ की राशि उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र की जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ यहां ग्राउंड में जनता जो मौजूद है तो उनसे हम पूछेंगे कि जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होने जा रहा है, जो किसानों को अपने जो उन्होंने नया बिल पास किया उसके समर्थन में जो रैली हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। जैसा भी आप सामने देख रहे हैं मेरे पीछे इतना जन समूह, पूरा सैलाब दक्षिणी लोकसभा का यहाँ पे आए हुए हैं, किसान भाई आए हुए हैं। ये साबित करते हैं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के साथ हैं। वो जो हमारे देश के लिए कानून लेके आए हैं बिल्कुल सही है। कुछ लोग जिनकी राजनीतिक रोटियां आजकल नहीं सीख पा रही हैं, वो लोग सिंधु बॉर्डर पे जाके अपना धरना दे रहे हैं। उन लोगों को कांग्रेस पार्टी, आम आदमी, जितने विपक्ष के दल हैं सभी लोग फंडिंग कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद ही सोचिए, आज से पहले आपने किसी धरने में पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और मेवे खाते हुए किसी को देखा है? जहाँ दूध लस्सी की चल रही हो, रात को पीने के लिए जहाँ पे शराब का पूरा प्रबंध हो, तो आप उसको क्या कहेंगे? वो धरना हुआ कोई? आपको कोई लग रहा है कि वहाँ पे कोई गरीब किसान है? सारे फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले सभी वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। आपको लगता है वो गरीब किसान है? जो गरीब किसान है आज भी वो बुआई पे खड़ा हुआ है, अपने खेतों में आज भी बुआई कर रहा है। वो अपनी फसल को नहीं खराब होने दे रहा है। उसे पता है जो देश कर रहा है, जो देश की प्रधानमंत्री कर रहे हैं, देश की सरकार कर रही है, वो बिल्कुल सही कर रही है, उसमें बिल्कुल भी थोड़ा भी गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जिनकी राजनीति नहीं चल रही है, जिनकी राजनीति की दुकानें बंद हो गई हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी मार्च लेके जा रही है राष्ट्रपति के यहाँ पर। अरे आप देखो, वो महामहिम है हमारे देश के। आप इतने साल राज कर चुके हैं, आपकी दादी, आपके पिता, आपके नाना, इतने जनों ने राज करा कि आपको राजनीति का इतना भी ज्ञान नहीं आया है। इतना बड़ा अनुभव आपके पास होना चाहिए और आप उसको विपक्ष में कर रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपने जैसे राजनीति की बात की, कल जो कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर और
अंगूठे के छाप लेके गए और उस ट्रैक्टर में भर के गए जिस पे लपेटा हुआ था कांग्रेस पार्टी का झंडा। तो क्या आप मानते हैं कि जो वो 2 करोड़ हस्ताक्षर थे वो सही थे, क्योंकि उनमें ना तो नाम है ना किसी का फ़ोन नंबर है? टोटली फेक, जाली है। कोई हर पार्टी अपने पहले के समय में कोई ना कोई साक्षर अभियान चलाया करती थी, वो उसका उठाया हुआ रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड उठा के लाए। आपने कहीं कोई साक्षर अभियान का उनका कैंपेनिंग देखी? पूरे देश में कहीं भी हो, पूरा देश छोड़ो, दिल्ली जहाँ ये चल रहा है आंदोलन, वहाँ पे आपको कहीं दिखा? आप मीडिया से हो और सारे मीडिया, किसी मीडिया में, किसी सोशल मीडिया पे कहीं आया है कि ये लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं? कहीं पे इनकी पार्टी ने जाके कैंपेनिंग करी हस्ताक्षर अभियान की? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिला में मेरे पास भी पोस्ट है, उपाध्यक्ष हूँ जिला में मैं। हमें भी पता है कार्य किस तरीके से संगठन के होते हैं, लेकिन ऐसा फेक कार्यक्रम आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करा है। ये टोटली फेक काम कर रहे हैं। 2 करोड़ के लिए समय तो लगेगा हस्ताक्षर कराने का, 1 घंटे में 1 दिन में तो होंगे नहीं, कम से कम हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगेंगे अगर देश में अभियान चलाया जाएगा। इन्होंने तो एकदम लाके खड़ा कर दिया। आपने कहीं देखा हो तो आप मुझे बताइए। जैसे आपको पता होगा जो ये किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ, ये पंजाब के किसानों द्वारा स्टार्ट किया गया, जो वहाँ के बड़ी मंडियों पे कब्जा रखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो वहाँ के किसान थे, जो जिनको आड़ती कहा जाता है, उनके द्वारा एक कांग्रेस के बहकावे में ये किया गया आंदोलन है? और अब जब लोग इसके समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो यहाँ के लोग क्या उनको संदेश देना चाहते हैं, उन किसानों को? उन किसानों को हमारे यहाँ की जनता यही देना चाहेगी संदेश कि वो आड़ती हैं, उन लोगों की दुकानें बंद हुई हैं, किसानों की नहीं हुई है, उल्टा किसानों को फ़ायदा पहुँचाया गया है। उसको समझाने के लिए यहाँ पे इतने आज सारे किसान हमारे साथ शामिल हुए हैं और देश की जनता उनके साथ खड़ी है, किसानों के साथ है पूरी जनता। ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं है। अगर किसान ही नहीं होगा तो आम पब्लिक खाना कहाँ से खाएगी? जी, आप क्या कहेंगे इस पे? तीनों बिल बहुत अच्छे हैं। तो उन किसानों को क्या कहेंगे जो सिंध बॉर्डर पे तब से 28-29 दिन से अड़े हुए हैं? वो कोई भी किसान नहीं है, बस यही। जी, आप क्या कहेंगे सर? मैं रोहतक से हूँ। मैं यही कहूँगा कि किसान बिल बहुत ही किसानों के हक में है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार है। एमएसपी की गारंटी मोदी जी दे रहे हैं और वो बहुत अच्छी है। और बीच में जो आड़ थी, जो खाते थे, वो ख़त्म किया है। किसान मंडी के अंदर 20 क्विंटल अनाज लाता थे और 15 क्विंटल के पैसे लेके जाते थे। 5 क्विंटल अनाज चोरी में, झाड़ी में, कमीशन में चला जाता था। अब वो चीज़ नहीं रहेगी और इनको जो डाउट है वो सारे मिटा दिए गए। किसी की ज़मीन कोई गिरवी नहीं रखी जाएगी, किसी कोई नहीं। अब हमारे देश के बिजनेस में ना रहे तो हमारे देश वालों को ही नौकरी मिलेगी। बाहर के आदमी यहाँ पर काम कर रहे चुपचाप, वोडाफोन है, पिज़्ज़ा वाले हैं, उनका कोई नाम नहीं लेता। हमारे 2-4 टाटा ने आज तक क्या किया? दुनिया भर के आदमी को रोजगार दिया। अडानी क्या कर रहा है? वो ही देगा। वो खुद आगे थोड़ा खेतों में काम करेगा। हमारे आप जैसे आदमी सही तरीके से बताएंगे, उनको वो चीज़ें मिलेंगी। तो कानून में कोई कमी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने परम श्रद्धेय अटल जी के चरणों में शत-शत नमन करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आज 9,000 किसान परिवारों के खाते के अंदर डायरेक्ट जो है 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके साथ जो किसान बिल के ऊपर जो पूरे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने जो फसाद खड़ा किया है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रण लिया है कि वो किसानों की आय को दोगुना करके छोड़ेंगे और दोगुना आय को करने के लिए उन्होंने इस बिल को वो लेकर आए हैं जो वर्षों से लंबित बिल था, जिसकी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे धारा 370 और भी कई मुद्दे, एनएसपी का जो मुद्दा ये उठा रहे हैं, एनएसपी का प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि एनएसपी को कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा, वो पहले की तरह ही रहेगी। पहले की भांति एनएसपी अपना काम करती रहेगी और किसानों का इस बिल के अंदर कोई भी नुकसान नहीं है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से 9,000 किसानों के परिवारों के खाते के अंदर डायरेक्ट राशि को भेज रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारा बाहरी दिल्ली का और हमारा दक्षिण दिल्ली का जो एक किसान आज यहाँ पर एकजुट हुआ है,
वो ये प्रदर्शित करना चाहता है कि पूरे भारत का और पूरे देश का किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है इस समय। हम ये पूछना चाहते हैं, जो सिंध बॉर्डर पे किसान अड़े हुए हैं 29-30 दिन से, जो चक्का जाम किए हुए हैं दिल्ली का, जिससे हजारों करोड़ों का नुकसान प्रतिदिन हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि जो, क्योंकि आप इस बिल का समर्थन में आए हैं यहाँ पे? देखिए, मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा, हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री पे आप विश्वास रखिए। जो संशोधन बिल वो संसद में लेके आए हैं और जो एक किसान को सम्मान निधि दी जा रही है, वो सबके हित की बात है। तो आप ये हट धर्मी छोड़िए, लोगों के बहकावे में ना आए, बरगलाए ना, अपने किसी की बात के बहकावे में ना आके और अपने काम धंधे पे देखें और अपने देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास रखें। जैसे आपको पता होगा, कल राहुल गांधी जी 2 करोड़ किसानों के अंगूठे के छाप और सिग्नेचर लेके राष्ट्रपति के पास गए ज्ञापन देने, तो क्या आपको लगता है वो फर्जी एक तरीका नहीं है? क्योंकि इतने जल्दी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर और अंगूठा लेना आसान काम नहीं। मैं भी एक किसान का बेटा और आज भी मैं किसान हूँ, आज भी खेती करता हूँ मैं। जो संशोधन हुआ है कृषि बिल में वो बहुत अच्छा है, सबके हक की बात है और प्रधानमंत्री जी सब आदमी का, गरीब से लेकर किसान से लेकर सबका ध्यान रखते हैं। आज 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ लोगों के खाते में सीधा पैसा गया है। इससे बढ़िया और क्या काम हो सकता है, बात बताइए। दिल्ली और उसके आसपास के तो छोड़ दीजिए, यहाँ अच्छे लोग हैं, जमींदार भी अच्छे हैं, लेकिन आप उड़ीसा में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, राजस्थान में जाइए, जहाँ बरसात पर डिपेंड रहते हैं, उन लोगों को इसका कितना बेनिफिट होता है, आप उन लोगों से जाके सवाल पूछिए इस बात का। मेरा नाम रविंद्र नाथ है। मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूँ और हमारा जो परिवार है वो दसुआ डिस्ट्रिक्ट और रायसेन नगर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर से ताल्लुक़ रखता है। और एक किसान परिवार से संबंधित होते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कानून पास किया है मोदी साहब ने, ये एक हिस्टोरिक कानून है और किसानों के लिए जो पहले बिचौलिए और आड़तियों के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उससे आज़ादी लाने वाला कानून है। मैं 4-6 लफ्ज़ बोलूँगा। फसल बचा किसाना फसल संभाल रे, बिचौलिया ने लुट लिया सारा तेरा माल रे। फसल संभाल किसाना फसल संभाल रे, बिचौलिया ने लुट लिया सारा तेरा माल रे। फसल संभाल किसाना फसल संभाल रे। ये जो बिचौलिए और आड़तिए हैं, उन्होंने जो किसान को परेशान किया है और ये जो कानून बनाया है, ये उसके लिए उनको एक फ्रीडम प्रदान करेगा। फसल संभाल किसाना फसल संभाल रे, बिचौलिया ने लुट लिया सारा तेरा माल रे। कर दिता कमाल रे, चादर दा रमाल रे, बैठा बेहाल रे। आड़तिए आगे क्या करते हैं सुनिए। आड़तिया खाए कमिश्ना, नेता नाल दुकान रे। आड़तिया खाए कमिश्ना, नेता नाल दुकान रे। डीजल परचून तेल बजाजी, बहुता 2 नंबरी समान रे। पाले विच बैठा क्यों होना है परेशान, पाले विच बैठा क्यों होना है लाचार। मंडी खुली खुले बाजार, पावें कर अपना व्यापार। क्यों होना है लाचार, पाले विच बैठा क्यों होवे बीमार। ना कर अड़ियां और बह जा मेरे कोल, अड़िया ना कर अड़ियां बह जा मेरे कोल। तेरे मिठड़े ने लगदे बोल, गल्लां विचों गल निकलेगी, गल्लां विचों गल निकलेगी। गल है हर मसले दा हल, अज नहीं ते कल निकलेगी, बह जा मेरे कोल। आजा गल्लां करिए मूंह ते तूतां वाले खूह ते, आजा गल्लां करिए मूंह ते तूतां वाले खूह ते। गल्लां विचों गल निकलेगी, अज नहीं ते कल। अड़िया मिठे लगदे बोल, बह जा मेरे कोल। किसान को अभी ये जो नेता है, नेता लांदा दोरे गफ्फे, नेता खांदा दोरे गफ्फे, बिना बनाए मारे जफ्फे। नेता नू कर दे एक बन्ने, बह के दोवें चूपांगे फिर गन्ने। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई है बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई है बल्ले बल्ले। आपा दोवें भाई भाई, नेता रहेगा कल्ले कल्ले। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। भारत माता की जय। मेरा नाम राहुल ढाका है, मंडल अध्यक्ष हूँ मैं मेरौली। जी, जैसे आपको पता होगा, सिंध बॉर्डर पे जो 28, 29, 30 दिन से जो किसानों ने जाम कर रखा है, पंजाब के किसानों ने, तो उन पर आप क्या कहेंगे? और किसानों को 6,000 रुपये सालाना किस्त जो दी वो किसानों के हित में थी। MSP
के ऊपर जो विपक्ष भ्रम फैलाने के काम कर रहा है उस पर वो सफल नहीं होगा। ये सिर्फ विपक्ष का हथकंडा है, किसानों को, भोले वाले किसानों को भड़का के इन चीज़ों को करना कि माहौल ख़राब करना दिल्ली का, और वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। ये तो साफ है, किसान अपना खेती में मस्त है, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि कुछ हो सकते हैं किसान, भोले भाले किसान जो यहाँ पे हों, लेकिन इसमें कुछ शरारती तत्व हैं जो इसको माहौल ख़राब करने में। आप ये बताइए, मर्सिडीज़ में किसान कौन होता है कि हमें वो चाहिए? तो आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को तो सब जनता सब समझदार है, जनता देख रही है। तो जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे, वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ अपना देश का माहौल ख़राब करने की उनकी आदत हो गई है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। उनको कुछ भी सरकार देश हित में काम करती है ना, वो उसको सिर्फ अड़ंगा करने काम करती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस तरीके से विरोधी दलों ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है और इससे वो बीजेपी को घेर रहे हैं, तो इस पर प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से घेरा जा रहा है चौतरफा, तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी के समर्थन में आप क्या कहेंगे? कुछ बड़ा मुद्दा नहीं है, कुछ भी बड़ा मुद्दा नहीं है। जो ये सिर्फ मीडिया के माध्यम से मेरे भी आपसे भी अपील है, कुछ किसानों की वजह से जो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इतना है नहीं। हमारे भी खेती बाड़ी है, हम भी किसान हैं, और हम जो ज़मीन में देख रहे हैं हमें हर तरीके की सुविधा मिल रही है। अब मेरी कोई चीज़ है, मेरे को ये हक दिया जाए कि मैं अपनी चीज़ कहाँ बेच सकूँ, तो इसमें क्या बुराई है? मैं बेचूँ या ना बेचूँ, मेरी मर्जी है। सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप बेचो या मत बेचो, ये तो हमारा सोचना है ना। हमें जहाँ 2 रुपये अच्छे मिलेंगे, किसान को जहाँ अच्छे मिलेंगे वहाँ पे बेचेगा, इसमें कुछ नहीं है। ये सिर्फ थोड़ा अपना जो विपक्ष है उनको और कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। क्या कहेंगे उन विरोधी दलों के जो इसको एक बड़ा मुद्दा बना के किसानों को आगे करके उनको बहला के इसका माहौल ख़राब करना चाहते हैं? देखिए, यही बात जो अभी भैया ने बोली है वो ही बात है कि किसान बहुत सीधे साधे आदमी होते हैं, उनको सिर्फ वो फुसकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। और कोई ना कोई ऐसे बंदे आ जाते हैं जिससे कि ये आपस में लड़े, और बगैर किसान के तो हम लोग भी कुछ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि किसान है तो हम भी हैं, नहीं किसान कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि भाई किसानों को भी समझना चाहिए, और हम लोग भी सब इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे एक साथ मतलब वो करें, तभी हमारा कुछ और किसानों का कुछ हो सकता है। इस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन हो रहा किसानों को, जो 9 करोड़ किसान हैं उनको 18,000 करोड़ की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में, कोई बिचौलिया नहीं है। अब इसी बिचौलिए को जो आड़ती थे, जो किसानों से अपना उनका अनाज खरीदते थे, उन्हीं को साइड लाइन करके अब किसान और खरीदार के बीच में एक सीधा संपर्क किया जा रहा है, ताकि बिचौलिए उसका पैसा हक न मार सके। तो इसी पर कुछ किसान जिसको विपक्षी दल आगे कर रहे हैं, वो सिंध बॉर्डर पे 29-30 दिन से अड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या कहें जो इसका विरोध कर रहे हैं बिल का? सर, पहले तो जैसा कि अभी हमारे मोदी जी संबोधन भी कर रहे हैं, उन्होंने 9,000 किसानों के खाते में एक क्लिक से जो 18,000 करोड़ रुपए दिए हैं, ये पहली बार हो रहा है। आज से पहले किसी भी सरकार ने इसका ऐसा नहीं किया, और जो सरकारें आज इसका विरोध कर रही हैं उनको ये मालूम नहीं है, शायद मनमोहन जी की जब सरकार थी तो वो भी इस बिल के समर्थन में थे, जो आज इसका विरोध कर रहे हैं। और जो आपने बोला अभी जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, शायद आपकी जानकारी में भी होगा, वहाँ पर 90% जो हैं किसान, वो किसान नहीं है। जो देश का 80% किसान है वो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को अपना समर्थन दे चुका है कि हम इस बिल के समर्थन में हैं। और जो भी ये विरोध कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वहाँ पर शाहीन बाग के कुछ लोग भी हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ वहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये देकर भेजे गए किसान हैं, वो किसान नहीं है। और जो उनको भड़काने वाले वो सबको ही पता है। जो हमारा जो समझदार किसान है वो बहुत पहले इस बिल का समर्थन कर चुका है। और आज अभी मैंने आज पेपर में देखा है कि हमारे यूपी से किसान भाई आ रहे हैं, वो हमारे कृषि मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे, जिनको नोएडा पे बॉर्डर पे रोक दिया है। वो अपना समर्थन पत्र लेकर आ रहे थे, अपना समर्थन देने के लिए आ रहे थे, जिनको आज वहाँ रोक दिया है। और वो बैठे हैं, वो भी धरने पर बैठ गए, वो समर्थन के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सब जो विपक्षी पार्टियाँ हैं और सीधा सीधा जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनका सीधा सीधा जो 2 नंबर का धंधा था वो बंद हो गया है। अब डायरेक्ट किसानों को पैसा मिल रहा है। एमएसपी अभी बताया जैसे था वैसे रहेगा, किसी भी किसान की ज़मीन नहीं हट पे जाएगी, उनको गुमराह किया जा रहा है।
जो आड़ती बीच में थे, जिनको कमीशन मिलता था, जो दलाली करते थे, उनकी दलाली अब ख़त्म हो जाएगी इस सबसे, और किसानों को डायरेक्ट पैसा मिलेगा, उनके सीधे अकाउंट में जाएगा। वो इसी का विरोध कर रहे हैं कि अब हमारा धंधा बंद हो गया है, अब हमारा कैसे काम चलेगा। जो 2 नंबर का धंधा उनके अकाउंट में जाता था वो मोदी जी ने बंद कर दिया है, और किसान हमारे बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है, जो असली किसान है वो आज भी अपने खेतों में किसानी कर रहा है, ना कि वो बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहा है। जो प्रदर्शन करने वाले हैं वो किसान उनमें से नहीं है, वो सारे शाहीन बाग के हैं, लाल सलाम वाले हैं, सब ऐसे ही विरोध करने वाले हैं। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है, किसान बहुत खुश हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार पूरे बहुमत से और भी ज़्यादा बहुमत से मोदी जी को वो अपना समर्थन देंगे। यू टर्न मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाने वाले अरविंद केजरीवाल, जो पहले इस बिल को सदन से पास करवाते हैं और फिर उसी का ड्रामा करते हुए पर्चा तीनों बिल का अपने सदन में फाड़ देते हैं, विशेष सदन बुला के। तो आप इस पे क्या कहेंगे? केजरीवाल जो समर्थन देने सिंध बॉर्डर पे भी गए, आपने उनका नाम भी पहले ले दिया यू टर्न। वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो नौटंकीबाज हैं। वो उनका काम ही धरने करने का है। पहले 49 दिन की सरकार में उन्होंने धरना किया कि बीजेपी वाले काम नहीं करने दे रहे, जनता ने उनको अपना पूरा समर्थन दिया। उसके बाद भी आज उनको मेरे ख्याल से 7 साल के करीब होने वाले हैं, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनाया जनता ने। लेकिन आज तक दिल्ली में उन्होंने कोई भी नया काम अगर किया हो, किसी भी फ्लाईओवर का निर्माण किया हो, वो सिर्फ नौटंकीबाज है और प्रचार करने वाले हैं, अपने होर्डिंग पोस्टर लगा के। जो प्रचार मंत्री उनका दर्जा देना चाहिए, जो सारा हमारी जनता का पैसा अपने होर्डिंग पोस्टरों में लगाते हैं, वो हमारा पैसा है। हमारे पिछले दिल्ली के 3 मेयर कड़ाके की ठंड में उनके घर के बाहर बैठे हुए हैं, वो उनसे मिलने नहीं आ रहे, क्योंकि अगर वो घर से बाहर उनसे मिलने आएंगे तो उनको उनके जवाबों का सामना करना पड़ेगा, उनके सवालों का सामना करके उनको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो अपने घर के बाहर से इधर के बैठे हुए हैं। और हमारा एमसीडी का 15,000 करोड़ रुपये जो उन्होंने देना है वो पैसा नहीं दे रहे हैं, ताकि आने वाले जो 1 साल के बाद निगम के चुनाव है, हमारे पार्षद उस पैसे से काम न कर पाए, तो वो जाके हमारे जनता के बीच में बोलेगा कि निगम पार्षदों ने, बीजेपी के ने काम नहीं किया। जब आप निगम पार्षदों का पैसा ही नहीं देंगे, कर्मचारियों का पैसा नहीं देंगे, तो वो कहाँ से काम करेंगे, क्षेत्र में कैसे काम करेंगे? क्योंकि पिछले 4 साल से हमारे निगम पार्षद जो है रात दिन एक करके काम करने लग रहे हैं। केजरीवाल जी ये चाह रहे हैं कि हमारे निगम पार्षद काम ना करे, तो हम उनकी अच्छाइयों को ना बता के उनकी बुराइयों को बताएं, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा। तो कर्मचारियों ने पिछली बार भी आपने देखा होगा, हड़ताल करके सारे विधायकों के घरों के सामने कूड़ा डाला, तब वो हरकत में आए, तब उन्होंने पैसा रिलीज किया। जी धन्यवाद।